भगवान की। आप पूरे देश भर से, जैसे श्रद्धेय आचार्य जी कह रहे थे, एक एक व्यक्ति नहीं, आप विश्व जागृति मिशन का और सनातन धर्म और ऋषि संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर आए और सुदूर अपने गांव से, अपने शहरों से चल करके, और यहाँ पर दो हॉल यहाँ पर हैं, उसके बावजूद कुछ बाहर खड़े हैं। मीडिया के माध्यम से हमने भी आस्था संस्कार से लेकर के सारे जितने भी प्रचार तंत्र थे उन सब के अंदर ये शक्ति का संचार हो और सनातन संस्कृति का यह गौरव काल है। और उसके पुरोधा हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री महापुरुष यहाँ पर सुधांशु जी महाराज, यहाँ पर एक बार जोरदार अभिनंदन है उनके अवतरण दिवस पर। उनका जो संकल्प है वह कोई छोटा संकल्प नहीं है। जो भारत की गुरु शिष्य परंपरा, जो भारत की गुरुकुलीय परंपरा, जिस गुरुकुल में राम राम बने, वो गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र का गुरुकुल, जहां भगवान कृष्ण बने वो संदीपनी ऋषि का गुरुकुल, जहां पर महर्षि दयानंद बने वो गुरु विरजानंद का गुरुकुल, और जितने भी हमारे गुरु हैं वो सब गुरुओं, जितने गुरुकुल हैं उनके कारण हमारे गुरुजन हैं। और उस गुरुकुलीय परंपरा की प्रतिष्ठापना का संकल्प, एक बार जोरदार अभिनंदन है इस संकल्प। ये मात्र 10 गुरुकुलों की बात नहीं, ये तो एक मात्र शुरुआत है। सैकड़ों हजारों गुरुकुल, और पूरे भारत में अब गुरुकुलीय संस्कृति का एक नया युग, नया दौर शुरू होगा। उसका ये अभी प्रारंभ मात्र है। और ऐसे संस्कार केंद्रों की प्रतिष्ठापना और वह संकल्प श्रद्धेय आचार्य श्री ने लिया है, ये एक साधारण कार्य नहीं है। और आप सब भी बहुत महत्वपूर्ण महापुरुष हैं, थोड़ी थोड़ी आहुतियां देंगे। जैसे अभी श्रद्धामयी हमारी बहन अर्चिका जी कह रही थी कि आपकी छोटी छोटी आहुतियों से यह महायज्ञ अवश्य पूरा होगा और फिर से गुरुकुलों में ऋषि ऋषिकाओं के सच्चे वंशधर तैयार होंगे। यह बहुत बड़ा संकल्प है। मात्र कोई अक्षर ज्ञान देना इतना ही लक्ष्य नहीं है, कुछ भाषाएं पढ़ा देना इतना लक्ष्य नहीं है। उनके भीतर वो व्यक्तित्व, नेतृत्व और चरित्र जगाना। एक व्यक्तित्व के भीतर कितना, एक व्यक्ति में एक पूरे ब्रह्मांड का सामर्थ्य सन्निहित है। इतना बड़ा प्रकृति परमेश्वर ने, अभी श्रद्धामयी बहन कह रही थी, हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं और उनका पूरे जो स्नैप्स हैं, उनका जो आपस में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन 37 ट्रिलियन सेल्स के साथ, और इन बॉडी के सेल्स का, जैसे हमारे रक्षा मंत्री जी कह रहे थे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के साथ जो उनकी कनेक्टिविटी है, उनके साथ इस जगत की जो अतीन्द्रिय दैवी पारमार्थिक शक्तियां हैं, उनके साथ जो हमारा तादाद में हो जब स्थापित तो होता है, तो एक मानव से महामानव की, देवत्व ऋषित्व की जो प्राप्ति की जो यात्रा वो प्रारंभ होती थी। गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था मात्र एक शिक्षण नहीं है, एक जीवन के निर्माण के, जीवन को उस रूप में घड़ने के, वो हमारी सनातन परंपरा है जो युगों युगों से चली आई थी। श्रद्धेय आचार्य कह रहे थे 1835 में जब मेघालय ने इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके, और हमारे जो 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल हर गांव में चला करते थे उनको नष्ट किया। अब वक्त आ गया है दोबारा से हर गांव में वो गुरुकुलीय संस्कृति जिंदा होगी, जीवित होगी, प्रतिष्ठापित होगी। ये संकल्प है श्रद्धेय आचार्य का। और उसी गुरुकुलीय परंपरा से निकले हम। हमारा स्रोत एक है, हमारा मंतव्य और गंतव्य एक है। इसलिए विश्व जागृति मिशन के साथ पतंजलि योगपीठ एकात्म है। यहाँ कोई द्वैत नहीं है, यहाँ तो अद्वैत भाव से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और ये इस युग की आवश्यकता है। हम जब इधर आ रहे थे तो मीडिया वालों ने बीच में लपक लिया, बोले जी हमें आगे क्या होगा। मैंने कहा आगे अच्छा ही होगा। एक तरफ गुरुकुलीय संस्कृति की प्रतिष्ठापना होगी, भारत में तो गुरुकुल खुलेंगे ही। अभी पाकिस्तान, जिसकी कोई औकात नहीं है, जिस दिन भारत तो हुंकार भरेगा वो 4 दिन ठहर नहीं सकता भारत के साथ। इतना कायर कमजोर बुद्धि सा देश है जो रोज कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है। अच्छा, उसके 4 टुकड़े होने के लिए तैयार है। उधर पख्तून में, उधर जो है बलूचिस्तान में, और पीओके में अलग स्वर उठ रहे हैं। ये तो जिस दिन भारत हुंकार भरेगा शायद दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान कैसे बचेगा ये सोचने की बात। तो
ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है। श्रद्धेय आचार्य श्री ने अभी यहाँ 3 गुरुकुल भारत में बनाने की और अभी आगे के कार्यक्रम में उसकी घोषणा की है। तो मैंने कहा श्रद्धेय आचार्य श्री, अभी हमें एक गुरुकुल कराची में और दूसरा लाहौर में भी बनाने की सोच है और उसकी आवश्यकता। और आपको एक बात बताएं, महर्षि दयानंद सरस्वती के जो वेदों की ओर लौटो, बैक टू बेसिक की ओर, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदांत का जो उद्घोष उन्होंने किया था, तो लाहौर और कराची उसका बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। श्रद्धेय आचार्य श्री के संकल्प से देश ही नहीं, पाकिस्तान से लेकर के और पूरी दुनिया के अंदर ये गुरुकुलीय संस्कृति यशस्वी होगी, इसके लिए जोरदार अभिनंदन। तो और देखो, यो तो हमारे मैंने का स्रोत एक है, मंतव्य एक है, कर्तव्य एक है, गंतव्य एक है, साधन एक है, साध्य एक है, विचार एक है, संस्कार एक है, हमारी संस्कृति एक है। और हम तो वेदो अखिलो धर्म मूलम के उपासक हैं। जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री कह रहे थे, हमारे पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज ने 40 गुरुकुलों की प्रतिष्ठापना की है। जोरदार अभिनंदन है। इस युग में तो वेद युग के अनुरूप ढालने के लिए और अपने सांस्कृतिक योद्धा तैयार करने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो अप्रतिम है और इसकी आवश्यकता है इस समय। देखो, हम अभी यहाँ आने से पहले बैठे हुए थे उधर रोम में एक कमरे में, तो मुझे याद आया 1993 की बात है। हम सूरत में योग शिविर लगा रहे थे। उस समय हमारे शिविर में 200-250 लोग आया करते थे। आकार स्पोर्ट्स क्लब में हमने एक कैंप रख दिया। उसके बाद में अग्रवाल भवन में हमारा कैंप चल रहा था। फिर बाद में 2000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000, लाख, फिर तो तुमने खुद देखा है सारी यात्रा को। तब हमको कहा कि गुरुकुल के पढ़े हुए बहुत वेदों के प्रकांड विद्वान आचार्य सुधांशु महाराज की कथा हो रही है। तो हमने जैसे अपना सुबह का शिविर पूरा किया तो हम फिर दोपहर के आसपास कुछ सत्संग का समय था। जैसे विराट सत्संग महोत्सव जैसे पूज्य महाराज श्री का उनका नाम हुआ करता था। तब हम जो शिविर के आयोजक थे हमारे, हम उनकी गाड़ी में बैठे। तो जब परिक्रमा की तो लगा करीब 10 एकड़ में महाराज जी का पंडाल बना हुआ था। लाखों लोग कथा सुन रहे थे। तब से महाराज जी का वो विराट रूप हमने देखा है। और एक व्यक्ति अपने मूल से जुड़ करके, वेद हमारी संस्कृति के मूल हैं, और दर्शन, उपनिषद, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, ईश, केन, कठमंडुक, मांडुक्य आदि, और फिर हमारे सारे 18 पुराण और श्रुति और स्मृति शास्त्र, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ, वेद और वेदांकुल सारी उन हमारे ऋषियों की विरासत के एक कोई बहुत बड़े हमारे पुरोधा, एक बहुत बड़े हमारे उन ऋषियों के प्रतिनिधि, उन ऋषि, उस ऋषि संस्कृति के मूर्त रूप में है तो हमारे श्रद्धेय सुधांशु महाराज जी। ये एक सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। ऐसे महान गुरु, ऐसे जैसे उपनिषदों में कहा, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात नास्त्य कृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम से गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हमारे यहाँ गुरु की परीक्षा क्या कही है, गुरु का लक्षण क्या कहा है, गुरु का स्वरूप क्या कहा है। मुझे हमारे गोविंद देवगिरी जी महाराज जी भी बता रहे थे गुरु की वंदना का, यसे वेदमयी वाणी यसे देवमयी तनु, ऐसे। तो ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु माने जिसमें गुरु की गुरुता पूरी तरह से प्रतिबिंबित होती है, ऐसे सदगुरु को पाना सारे विश्व जागृति परिवार मिशन का बहुत बड़ा सद्भाग्य है। और ऐसे गुरु की सन्निधि में एक सनातन संस्कृति महोत्सव, जो सनातन धर्म इस समय जिसका वर्चस्व शिखर पर है, सनातन का जो गौरव काल चल रहा है, इसमें मात्र सनातन के नारे ही नहीं लगाने। कुछ लोग खाली गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जरूरत जाए, तो बोली तू कर क्या रहा है सनातन धर्म के लिए, बता। तूने गुरुकुल में दान कितना दिया, तूने कितनी गौशाला में कितनी गायों की रक्षा की, तूने कितने अपने हिंदू भाइयों को विधर्मी होने से बचाया, तूने कितने लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाया, कितने लोगों का तूने चरित्र निर्माण किया, उसमें तूने क्या योगदान किया। अपने लिए खाना पीना और मौज मस्ती करना ये मात्र सनातन धर्म नहीं है। अपना सर्वस्व अपने धर्म के लिए अर्पित करने के लिए प्रतिबद्ध होना, ये सनातन धर्म। मुसलमान मजदूरी करके भी महाराज 7-8